दोस्तों इस टाइम पे 15,000 के अराउंड सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सैमसंग M34 लिया जाए या सैमसंग F15। मैं लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए दोनों का ही कंपैरिजन और यहाँ पे आपको डिटेल्ड चीजों के बारे में देखने को मिलेगा, साथ ही में इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट पे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तब तक वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले आते हैं दोनों के ही डिजाइन एस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे देखो पहले दोनों ही फोन्स काफी बल्कियर हैं, 210 ग्राम से ज्यादा के फोन हैं दोनों ही, लगभग 211 ग्राम और 216 ग्राम के अराउंड में। वहीं पे इनकी आप डिजाइन देखते हो तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। इस साल सैमसंग ने जितने भी फोन लॉन्च किए हैं उन सभी में यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन रखा है। तो F15 में भी आपको बॉक्सी डिजाइन मिलता है, वहीं पे M34 में आपको थोड़ा सा राउंड एजेस देखने को मिलते हैं। बाकी एक चेंज है यहाँ पे स्पीकर ग्रिल के डिजाइन में देखते हो तो अब की बार थोड़ा सा नया स्पीकर ग्रिल डिजाइन सैमसंग लेकर आया है। तो F15 में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे स्पीकर ग्रिल में। सिम कार्ड स्लॉट्स की बात करें तो इन दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलते हैं, मतलब आप 2 सिम चला पाओगे या फिर एक सिम और एक SD कार्ड का यूज कर सकते हो। बाकी वेट बैलेंसिंग की बात करें तो दोनों ही हैवियर तो है, लेकिन वेट बैलेंसिंग अच्छी करी गई है तो कोई इश्यूज नहीं आते हैं आपको कंफर्टेबली इन दोनों को ही यूज करने में। तो बिल्ड एंड डिजाइन के हिसाब से देखिए ये यूजर टू यूजर डिपेंड कर सकता है। मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ इसमें कंपैरिजन वाली बात है नहीं, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस और वेट के हिसाब से ऑलमोस्ट चीजें यहाँ पे सेम लगती हैं। अब जरा डिस्प्ले एस्पेक्ट पे आए तो यहाँ पे देखो दोनों फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, वो भी फुल HD रिजोल्यूशन के साथ। वहीं पे आपको M34 में थोड़ा सा बेटर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और F15 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही में ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों की ही ब्राइटनेस काफी अच्छी है। आउटडोर में भी मैंने टेस्ट करके देखा, कोई भी विजिबिलिटी में इश्यूज नहीं आते हैं। सबसे मेन डिफरेंस आपको YouTube प्लेबैक वीडियो में देखने को मिलेगा। M34 में दोस्तों महंगा फोन होने के बावजूद आपको सिर्फ 1080p का वीडियो प्लेबैक मिलता है, बट F15 जो कि 1,500-2 हज़ार रुपए सस्ता है M34 से, उसमें आपको 1440p मतलब फुल HD प्लस का देखने को मिलता है। तो जब आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस करोगे दोनों की ही कंटेंट को तो आपको F15 में बेटर कंटेंट क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको रियल टाइम में पता भी नहीं चलेगा कि कुछ यहाँ पे अंतर है। जस्ट फ्लैट बैक होने की वजह से थोड़ा साइड बेजल्स ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कैलकुलेटेड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो दोनों का ही ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही लगेगा आपको। तो डिस्प्ले कंपैरिजन में 50-50 जाता है। एक तरफ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है M34 में, बट वहीं पे आपको फुल HD प्लस 1440 का प्लेबैक मिलेगा F15 में। तो अब आपको चूज करना है कि आपकी क्या नीड्स हैं यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की ही प्रोसेसर या फिर परफॉर्मेंस की। तो पहले देखो M34 में आपको Exynos 1200C दिया गया है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देता है आपको मैक्स। वहीं पे F15 में आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस दिया गया है जो कि एक 6 नैनोमीटर में बना प्रोसेसर है और ये आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक स्पीड प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स 6 GB के हैं, तो सबसे पहले हम लोग Antutu स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों M34 क्लियर विनर है Antutu में, क्योंकि आपको लगभग 4,66,000 से ऊपर का मतलब Antutu स्कोर मिलता है और यहाँ पे 3,70,000 का, तो 1 लाख का यहाँ पे Antutu स्कोर में डिफरेंस है जो कि यहाँ पे कंसिडरेबल है। और अगर आप यहाँ पे GPU स्कोर देखते हो तो उसमें M34 ज्यादा बेटर है यहाँ पे। अब लेकिन जब हम लोग थ्रॉटल टेस्टिंग देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल बदलता दिखाई देता है। अगर मैं F15 का आपको रिजल्ट दिखाऊं तो देख सकते हो लगभग 93% की तक थ्रॉटल हो रहा है और एवरेज की बात करूं तो 1.5 लाख से ऊपर है एवरेज स्कोर। वहीं पे M34 का आप देखते हो तो लगभग यहाँ पे 82% तक सिर्फ थ्रॉटल हो पा रहा है, साथ ही में 1,61,000 का है। तो प्रोसेसर को देखते हुए और मैक्स क्लॉक स्पीड को देखते हुए यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। वहीं पे आप ग्राफ की कंसिस्टेंसी देखो, F15 बेटर ग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड कराता है M34 से। तो थ्रॉटल स्कोरिंग को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेक टू नेक कंपैरिजन जा रहा है। वहीं पे Antutu स्कोर को देखेंगे तो डेफिनेटली M34 विनर होता है। अब जरा रियल टाइम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। दोनों का ही UI काफ़ी स्मूथ है और अब की बार MediaTek जो यहाँ पे बजट रेंज में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया है वो रियली काफ़ी बेटर काम करता है। बाकी इसमें मैंने हाई सेटिंग्स में Asphalt 9 टेस्ट करके देखा, कोई भी दिक्कत नहीं लगी, फोन ज़्यादा हीट नहीं कर रहा था। M34 बल्कि ज़्यादा हीट कर रहा था अगर 15 मिनट की गेमिंग की बात करूं, बट F15 फिर भी हीट नहीं हो रहा था। साथ ही में दोस्तों अगर आप स्टोरेज टेस्ट का देखते हो, रीड एंड राइट स्पीड का यहाँ पे टेस्ट, तो यहाँ पे आपको M34 बेटर नहीं मिलेगा F15 के सामने। जी हाँ, यहाँ पे बेटर प्रोसेसर जरूर है, लेकिन रीड एंड राइट स्पीड देखो आपको
F15 में बेटर मिलती है और इसका तो स्कोर भी 10,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। साथ ही में आपको मैं रीड स्पीड दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा लगभग 80 का डिफरेंस आ रहा है। साथ ही में राइट स्पीड में भी यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस को कंक्लूड करके बात करूँ तो देखो रियल टाइम में नॉर्मल मल्टीटास्किंग करोगे, नॉर्मल फोन को यूज़ करोगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जस्ट एक यहाँ पे ऐसा एरिया है जिसमें थोड़ा सा M34 बेटर काम करेगा, वो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग। वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर ज़्यादा ही हैवी गेमिंग करते हो तब M34 के 2 एक्स्ट्रा कोर वो काम आ सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर्स बिल्कुल करने वाले हो, फोन का ज़्यादा गेमिंग नहीं करोगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस दोनों की ही परफॉर्मेंस में आपको नोटिस नहीं होगा। अब जरा आ जाते हैं कैमरा एस्पेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको M34 में 50, 8 और 2 का सेटअप दिया गया है, वहीं पे F15 में आपको 50, 5 और 2 का सेटअप दिया गया है। फ्रंट में आपको दोनों में ही 13-13 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। कैमरा के कुछ इंटरनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम 50 मेगापिक्सल पे दोनों पे ही फोटो क्लिक कर सकते हो। वहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग में M34 थोड़ा सा आगे है क्योंकि इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। बट F15 में ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको फुल HD 30 FPS का ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। M34 की वीडियो रिकॉर्डिंग में OIS आता है, वो आपको F15 में नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा जाए तो M34 डेफिनेटली विनर होता है। वहीं पे आप मोर ऑप्शंस में जाते हो तो यहाँ पे भी आपको M34 में ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। देखो 3 ऐसे फीचर हैं जो M34 में ज़्यादा हैं। एक है सिंगल टेक, दूसरा है प्रो वीडियो और उसके बाद है एक सुपर स्लो मोशन। ये आपको F15 में नहीं मिलते हैं लेकिन M34 में मिलेंगे। फोटोज की बात करूं तो मुझे M34 की दोस्तों फोटोज ज़्यादा सैचुरेटेड लगी। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं F15 की तो थोड़े नेचुरल कलर्स इसमें आ रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पंची कलर्स वाली फोटोज पसंद आती है तो डेफिनेटली M34 की पसंद आने वाली है। रियर कैमरे में सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंस में थोड़ा सा M34 बेटर काम करता है। बाकी अगर आप प्राइमरी लेंस की फोटोज को देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट फ्रंट कैमरे में डिफरेंस है। M34 का फ्रंट कैमरा जरूर 13-13 के दोनों हैं लेकिन M34 का ज़्यादा बेटर काम करता है। अब दोस्तों तरह दोनों के ही बैटरी कंपैरिजन पे आ जाते हैं। तो पहले देखो कैपेसिटी दोनों की 6000 mAh है और आपको चार्जिंग स्पीड भी सेम मिलती है जो कि है 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। अब दोस्तों मैं थोड़ी देर यहाँ पे शॉक में रहा जब मैंने इन दोनों के ही बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स देखे और आई होप आपको भी शॉक यहाँ पे लगने वाला है। M34 में आपको दिखाता हूँ मैंने लगभग आपको देखो 7 मार्च का मैं आपको दिखा रहा हूँ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे देखो 12 बजे दोपहर में 2 बजे के बीच का है। यहाँ पे 1 घंटे 55 मिनट तक यहाँ पे YouTube कंज्यूम हुआ है और आप यहाँ पे ड्रेन देखो लगभग दुगना ड्रेन यहाँ पे M34 ने दिया है। सिर्फ 4.5% का ड्रेन यहाँ पे अराउंड F15 ने दिया है और वहीं पे 8.5% का ड्रेन यहाँ पे M34 ने दिया है। वहीं पे अगर मैं आपको SOT दिखाता हूँ तो देखो लगभग यहाँ पे 8 घंटे का SOT आपको मिल रहा है 40% के यूजर्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग आपको आधा देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसके F15 के SOT की बात करूँ स्क्रीन ऑन टाइम की तो लगभग आपको 15 से 16 घंटे का मिल सकता है। अभी करंट टेस्टिंग की मैं बता रहा हूँ, 2 दिन हुए हैं फोन को यूज करते हुए। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है भाई उसमें तो F15 बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है बट M34 ने उतना बेटर बैटरी बैकअप नहीं दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स तो हो गए। अगर इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो M34 आया था Android 13 के साथ में। अब वहाँ से इसकी टाइमलाइन देखोगे तो 4 साल के OS अपडेट मिलेंगे। वहीं पे आप F15 को देखोगे तो ये आया है Android 14 के साथ में, इसमें भी आपको 4 साल के OS अपडेट मिलते हैं। वहीं फीचर्स के मामले में M34 थोड़ा सा बेटर है क्योंकि इसमें NFC आता है, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, साथ ही में आपको कैमरा में भी ज़्यादा फीचर्स ऑप्शंस मिलते हैं। बट F15 में थोड़े से यहाँ पे रिड्यूस करके रखे गए हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं तो डेफिनेटली M34 बेटर है, बट अगर नहीं करती हैं तो F15 भी कोई बुरा नहीं है। अब जरा दोनों के ही अगर स्पीकर्स की बात करें तो M34 में भी सिंगल स्पीकर है, F15 में भी सिंगल स्पीकर है। अब सबसे पहले आप लोग F15 की आवाज़ यहाँ पे सुन के देखो। और अब जरा M34 की सुन के देखो। तो यहाँ पे अगर स्पीकर टेस्ट की बात करें तो M34 थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है रियल टाइम एक्सपीरियंस में F15 के मुकाबले। साथ ही में अगर नेटवर्क टेस्ट की बात करते हो तो दोनों में ही 5G टेस्ट करके मैंने देखा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया तरीके से यहाँ पे 5G काम कर रहा है और यहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी ओकला पे अच्छे देखने को मिलते हैं स्पीड टेस्ट में। तो मेरे हिसाब से 5G का सपोर्ट है, VoNR दोनों में ही मिलता है, तो कोई आपको नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। अब दोस्तों इतना सब कंपैरिजन करने के बाद अगर फाइनल वर्डिक्ट पे आए तो देखो दोनों के ही 6GB वेरिएंट मैंने यहाँ पे कंपेयर करे हैं।
M34 का जो 6GB वेरिएंट है लगभग आपको 16,000 रुपये में मिल जाता है, वहीं पे जो F15 का 6GB वेरिएंट है वो 14,500 में मिलता है। तो ये जो 1,500 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, मेरे हिसाब से आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप डिस्प्ले कंटेंट क्वालिटी के हिसाब से देखते हो तो आपको F15 लेना चाहिए, बट अगर रिफ्रेश रेट इंपॉर्टेंट है तो M34 लो। प्रोसेसर के हिसाब से मैं कहूँगा F15 के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे लगा यहाँ पे परफॉर्मेंस में। साथ ही में बैटरी ड्रेन भी M34 में ज़्यादा हो रहा है F15 के मुकाबले, तो यहाँ पे F15 बेटर होता है। बट अगर सिर्फ कैमरा आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं कहूँगा M34 क्लियर विनर होता है, फीचर्स के मामले में भी, क्वालिटी के मामले में भी। साथ ही में वीडियो क्वालिटी में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है इसके सामने, क्योंकि OIS आता है 4K के साथ। साथ ही में फीचर्स में अगर स्क्रीन रिकॉर्डर और NFC चाहिए तो भी M34 के साथ जाओ। बाकी अगर ये दो कैमरा और NFC नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से F15 का कोई मतलब ऐसा नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि आप सिर्फ M34 के साथ जाओ, तो आप F15 के भी साथ जा सकते हो। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों ही फोन्स का। बाकी अब आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप अगर कुछ और जानना चाहते हो F15 के बारे में या फिर M34 के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो। तो चलिए दोस्तों, अलग मिलते हैं की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।